हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 5th ऑफ मेंसुरेशन। अब इससे पहले हम 4 क्लासेस कर चुके हैं मेंसुरेशंस की, और जिसको अगर वो देखनी हो तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकता है। ठीक है, उसमें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2D फिगर्स जितनी भी थी हमारी, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह कुछ भी हो, वो हमने सारा कंप्लीट किया हुआ है। तो आज से हम करने जा रहे हैं अपनी 3D फिगर्स के बारे में। ठीक है, अब 3D फिगर्स में आपके पास आ जाता है जैसे क्यूब हो गया, क्यूबाइड, ठीक है, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर वगैरह, जैसे सारा कुछ, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। अब आज की क्लास का हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है क्यूबाइड। ठीक है, अब आपने सबसे पहले जो आप देख लो कि आपने बॉक्स देखा होगा घर पे। ठीक है, बॉक्स देखा होगा, कोई भी बॉक्स घर पे। अब अगर वो बॉक्स की कोई भी फेस, आपका फेस मतलब अगर आपको बॉक्स को सामने रखो जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कोई भी फेस अगर रेक्टेंगल शेप का हो तो आप कह सकते हो कि वो बॉक्स क्या होगा, आपका क्यूबाइड होगा। ठीक है, अब क्यूबाइड का होता है ऐसा बॉक्स जिसके सारे फेस क्या हों, जिसके सारे फेस क्या हों, रेक्टेंगुलर शेप के हों। मतलब सारे नहीं कि फ्रंट से जो फेस दिख रहा हो हमें वो क्या रेक्टेंगुलर शेप का अगर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्यूबाइड कहेंगे। अब ये साइड वाला सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो इस पर डिपेंड है। अब आगे ना आपको पता लगे ना कि क्यूबाइड क्या होगा, ऐसा बॉक्स जिसका फेस क्या होगा, क्यूबाइडल शेप का होगा। ठीक है, अब जैसे आप सपोज करो कि मैंने मान लिया कि इसके जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, जहाँ पे 2 लाइन्स मीट करती हैं आपस में, जो मैंने रेक्टेंगल में भी बताया था। ठीक है, अब जैसे ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसके टोटल वर्टिसेस कितने होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 वर्टिसेस आपके पास आ गए। मतलब आप कह सकते हो कि जो आपके पास क्यूबाइड होता है उसके बाद टोटल वर्टिसेस कितने होते हैं, 8। ठीक है, 8 वर्टिसेस आपके पास आ गए। और अगर आप इसकी क्यूबाइड की मतलब फेस नापो, फेस आपके पास टोटल कितने होंगे। अब देखो जैसे ए बी सी डी आपके पास एक फ्रंट वाला फेस आ गया, एक फेस, वैसे ही इसी के बैक में एक और फेस होगा, कौन सा, एच जी एफ ई। ठीक है, ये आपके पास आ गया सेकंड फेस, 2 फेस आपके पास हो गए। और वैसे एक साइड वाला ये 3, और एक ये साइड वाला 4, और वैसे एक ऊपर वाला 5 एंड एक नीचे वाला 6। मतलब आप कह सकते हो जो आपके पास टोटल फेसिस होते हैं क्यूबाइड में, टोटल फेस कितने होते हैं आपके पास, टोटल फेस कितने होंगे, टोटल फेस कितना आ गया, 4 2 6, मतलब 6 फेसिस आपके पास आ जाते हैं। और वैसे अगर आपको पूछा हो कि एजिस कितने होते हैं, अब एजिस क्या होते हैं, जहाँ पे 2 प्लेन या 2 फेसिस आपस में मीट करें, जैसे ये आ गया ए बी। मतलब आप कह सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। मतलब आप कह सकते हो जो टोटल एजिस होंगे आपके पास, एजिस वो कितने होंगे आपके पास, 12। और वैसे अगर आपको पूछा हो कि डायगनल, अब डायगनल क्या आ जाता है, जैसे अगर आपके पास बॉक्स है, अगर आपको बॉक्स में कुछ सामान रखना है, ठीक है, अब आपको जैसे बॉक्स में अगर कोई स्टिक फिट करनी है, कि सबसे बड़ी वाली स्टिक कौन सी फिट आ सकती है, वो आपके पास क्या होगा, डायगनल। डायगनल क्या आएगा, जैसे डी और जी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, डायगनल। ठीक है, जैसे इसमें डायगनल कितने बनेंगे, एक डी जी बन गया एक, और वैसे क्या बन जाएगा, एक एफ ए एफ 2, वैसे ही एच से लेके सी तक 3, और वैसे ही जी से लेके ई तक 4। मतलब आप कह सकते हैं कि टोटल आपके पास डायगनल्स होते हैं, जो डायगनल्स वो क्यूबाइड में टोटल कितने बन सकते हैं, 4। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं मान लूँ कि जो आपकी ये सी डी है, ये क्या की है आपके पास, लेंथ, ये आपको दी हुई है लेंथ, एंड वैसे ही ये आपके पास ये क्या है, ब्रेथ, एंड वैसे आपके पास ये है जो बी सी, ये क्या आ गया आपके पास, हाइट। हाइट आ गई जी आपके पास, मान लिया हमने कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब हमारे पास टोटल फेसिस कितने होते हैं इसके बाद, टोटल फेसिस ना 6। अब अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, हर एक फेस का जो एरिया है हम उसको प्लस कर दें तो हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया। अब देखो जो ये नीचे वाला फेस है, इसका अगर हमें एरिया निकालना हो, नीचे वाला फेस क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो हम कह सकते हैं इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और वैसे जो ऊपर वाला फेस है, ऊपर वाले फेस का एरिया भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब हम कह सकते हैं जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें 2 क्या आएंगे, 2 आ जाएंगे आपके पास, लेंथ ब्रेथ प्लस वैसे ही जो साइड वाले फेसिस हैं आपके, साइड वाले फेसिस, ये क्या है, ये हाइट एंड ब्रेथ। मतलब कह सकते हैं प्लस 2 इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, प्लस जो सामने वाला फेस है आपका, ऐसे जो सामने फेस होगा ये क्या होगा, लेंथ सॉरी एक तो होगी लेंथ और हाइट, मतलब कह सकते हैं 2 लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, मतलब आपके पास टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मतलब 6 फेसिस का आपके पास एरिया कितना आ गया, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, यह जाता है आपके पास टोटल सरफेस एरिया। और वैसे अगर आपको पूछा हो लेटरल सरफेस एरिया, अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर हमने क्या किया है,
मतलब सपोज करो कि ऐसे जैसे आपका अगर रूम है, ठीक है, अब रूम भी आपका क्यूबॉइडल शेप का ही होगा, ठीक है। अगर आप फ्लोर का एरिया और जो छत का एरिया है उसको आप माइनस कर लो तो सिर्फ 4 दीवारों का एरिया आपके पास बचेगा। तो जो 4 दीवारों का एरिया आपके पास बचेगा वो आता है आपके पास लेटरल सरफेस एरिया। मतलब एक जे ABCD वाला फेस, एक BDFC वाला फेस, और एक जो पीछे है HEFG वाला फेस, और एक आपके पास AHEB वाला फेस, ठीक है। अब जो जे वाला फेस है हमारे पास, जे कितना होगा, जे आ गया आपके पास लेंथ, और जे आ गया आपके पास हाइट। मतलब आप कह सकते हैं कि 2 इंटू LH, ठीक है, मतलब 2 इंटू लेंथ हाइट वाले फेस प्लस अब 2 फेसिस आपके पास जे वाली दीवारें, ठीक है। मतलब जे क्या होंगी, जे ब्रेथ है, और जे क्या होगी आपके पास हाइट, ठीक है। मतलब कह सकते हैं 2LH प्लस 2BH वाले फेस होंगे आपके पास, वो क्या आ जाएगा आपके पास, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कहो, जहाँ लेटरल सरफेस एरिया कहो, जहाँ एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहो। अब इसमें से 2H कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, L+B। और सिंपली कह सकते हो जो आपके पास लेटरल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 2L+B इंटू H, ठीक है। ये आ गया आपके पास लेटरल सरफेस एरिया। और वैसे ही अगर हमें इसका डायगनल पूछा होता बाई चांस, ठीक है, क्या पूछा होता, डायगनल, हम कह सकते हैं कि अगर डायगनल होगा जो इसका, डायगनल की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, जा जाता है आपके पास डायगनल, ठीक है। वैसे ही इसकी अगर हमें पूछा हो वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो अगर हमें वॉल्यूम निकालनी होती बाई चांस, अगर इधर हमने कुछ सामान रखा है ऐसे लाइन वाइज, ठीक है, और ये पूरा भरा हुआ है कमरा, तो मतलब अगर हमें निकालना होगी ये इस कमरे के अंदर टोटल सामान कितना होगा, हम क्या करेंगे, जो लेंथ होगी इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वैसे ही हमारे पास टोटल क्या निकल जाएगा सामान, जैसे रेक्टेंगल में आपने पढ़ा था कि अगर टोटल ऐसे निकालना हो तो हमें पता होना चाहिए कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और वैसे अगर हमें अंदर का मैटर निकालना हो तो ये कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये आ जाता है आपके पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आ गया आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आवाज़ आ रही है ना सबको, उनको देखने दो। क्या हो रहा है जी, ठीक है। जा जाती है आपके पास वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वैसे अगला अगला आ गया आपके पास क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड नहीं, सॉरी, क्यूब हो रही है रिकॉर्डिंग जो नहीं हो रही है। अब आ गया आपके पास क्यूब। अब क्यूब में क्या आ जाता है आपके पास, देखो क्यूब में भी सेम टू सेम वैसे ही होंगे, एक जे फेस मतलब 6 फेसिस, 12 एजिस, और कितने 6 फेसिस हमने पढ़े ना, यार क्या हो गया, रुको जूम आउट करने दो मेरे को थोड़ा। मतलब इसमें भी आपके पास जा जाएंगे 6 फेसिस, 12 एजिस, और मतलब 8 वर्टिसेस और 4 डायगोनल, ठीक है। और वैसे अगर हमें इसका निकालना हो टोटल सरफेस एरिया, अब देखो इसमें जो क्यूब में क्या होता है कि क्यूब में क्या होता है, ऐसा बॉक्स जिसकी क्या हो, आपकी हर एक साइड बराबर हो। मतलब अगर आप क्यूब का फेस देखोगे वो कौन सी शेप का होगा, स्क्वायर शेप का। अब देखो अगर हमें इसकी अगर ये स्क्वायर शेप का, मतलब हम कह सकते हैं जो इसकी हर एक साइड होगी वो ए मान लो आप, ठीक है। हर एक साइड क्या जाएगी इसकी ए। और वैसे ही हर एक जो फेस का एरिया होगा, अगर हमें फेस का एरिया निकालना हो, हर एक फेस का एरिया वो क्या होगा, ए स्क्वायर। मतलब कह सकते हैं कि टोटल फेसिस अगर 6 हैं, एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो मतलब हम कह सकते हैं टोटल जो फेसिस होंगे, टोटल फेस एरिया कितना आ गया इसके पास, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, स्क्वायर होगा इसका हर एक फेस, ठीक है। और वैसे अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना होता है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होंगे, 4 दीवारें हैं, मतलब 4 इंटू एक दीवार का एरिया कितना होगा, साइड स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं कि 4 दीवारों का एरिया कितना होगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। और वैसे अगर हमें इसका डायगोनल निकालना होता है, डायगोनल वो क्या जाता है आपके पास, अंडर रूट ऑफ साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर। मतलब आप सिंपली कह सकते हो अंडर रूट 3 इंटू ए। तो ये क्या आ जाता है आपके पास, डायगोनल। और वैसे ही अगर आपको निकालना होता है इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आ जाती, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो आप सिंपली कह सकते हो कि साइड इंटू साइड इंटू साइड क्या आ जाएगी आपके पास, साइड का क्यूब, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आपको दी है 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो आपको निकालने हैं वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल, ठीक है। अब देखो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको 3-4 चीज़ें निकालने को वो लिखो, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं उन क्वेश्चंस को। अब सपोज करो अगर हम पहले वॉल्यूम निकालते और वॉल्यूम हमारी आ जाती
6912। अब 6912 हमारा दो ऑप्शन में है, ठीक है, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाते, ठीक है। और वैसे ही अगर हमें निकालना होता है टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया को भी अगर आप देखो, ठीक है, मतलब टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकालो, ये चारों अलग अलग हैं, है ना, चारों ऑप्शन अलग हैं, तो आप टोटल सरफेस एरिया देखोगे कि जो आपका आंसर आएगा डायरेक्ट आप उसको मार्क करोगे, ठीक है, या डायरेक्ट जैसे ए पार्ट आया डायरेक्ट ए को मार्क कर दोगे, तो मतलब आपको जे और जे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब क्योंकि आपका हर एक वैल्यू अलग अलग दी है ना, मतलब आप कोई भी वैल्यू निकाल दो तो आपकी अगर कोई भी वैल्यू आ गई तो आपका वही ऑप्शन होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब देखो क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सेम थे ना, हम इसको चेक करेंगे ही नहीं। और वैसे ही आप डायगोनल निकाल के भी कर सकते हैं इसको, वो भी सेम ही होगा, ठीक है। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं या फिर डायगोनल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सपोज करो डायगोनल निकालना तो आसान है, इसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है इसका 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर हमें पता है कि 256, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, मतलब 6 4 10 और 6 16, ए कैरी 7 5 12 13 14 15, ए कैरी 5 3 8 9 10 11, मतलब 1156। अब 1156 ये किसका अंडर रूट होगा। अब देखो 38 का लास्ट में क्या आना चाहिए था 4, ये तो होगा नहीं, ये कट गया। अब 24 का स्क्वायर हमें पता है कि लास्ट में कितना होता है 6 तो आता है, पर लेकिन 576, क्योंकि 24 का स्क्वायर इधर कितना था 576, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन होगा नहीं। अब जो इधर जीरो है लास्ट में जीरो, ये भी तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब एक ही ऑप्शन था जो हमारा आ सकता था, वो क्या होगा 34, मतलब सिंपली कह सकते हैं कि 1156 क्या होगा 34। तो हमारा 34 एक ही ऑप्शन में था, तो हम डायरेक्ट इसको ए पार्ट को मार्क करेंगे आंसर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और वैसे अगर आपको बाई चांस वॉल्यूम निकालनी होती है, ठीक है, और वॉल्यूम ऐसे मैं आपको निकालना बता देता हूँ, पर इस क्वेश्चन में निकालने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगी इसकी 16 × 18 × 24, ठीक है। अब देखो 8 4 जा 32, 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, 2 6 जा 12, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका पास 2, तो यूनिट डिजिट 2 इसमें ये मतलब ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। और वैसे अगर हमें निकालना होता टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो हम कैसे निकालते हैं 2 × LB, मतलब 16 × 18 प्लस 18 × 24 प्लस 24 × 16, इसको आप करके देख लेना, आपका 2206 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इन तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि आपको टाइम भी कम लगे और पूरा भी निकालना ना पड़े, ठीक है। तो अगर आप ऐसे शुरू में ही वॉल्यूम निकाल लेते, आपके दो ऑप्शन सेम आ जाते, ठीक है। दो ऑप्शन अगर आपके सेम आ गए, फिर आपको आगे टोटल सरफेस एरिया में निकालना पड़ता, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो सिंपल जो सारे अलग अलग हैं, हमने वो वाला चीज़ देखा, हमने सिर्फ उसी को निकाला और डायरेक्ट आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। तो जब आप एग्ज़ाम में करोगे ऐसा, तो आपको डायरेक्ट यही देखना कि ऑप्शन कौन से हैं जिनमें सारे अलग अलग हैं, तो आपको वही चीज़ निकालनी है, ठीक है। और वैसे अगला क्वेश्चन जो एज ऑफ क्यूब हमें दिया 5 सेंटीमीटर, अब देखो इधर नन ऑफ दिस आ गया, ये तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें एज दिया क्यूब का 5 सेंटीमीटर, हमें वॉल्यूम निकालना है। अब हमें वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम होती है क्या साइड का क्यूब, मतलब 5 का क्यूब कितना होगा 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 125, ये ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। जहाँ तो हमारा बी होगा, जहाँ तो हमारा आंसर डी होगा, ठीक है। अब सेकंड है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 × साइड स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 25 का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया, इधर दिया 150, ठीक है। अब आगे आ गया हमारे पास डायगोनल, डायगोनल क्या होता है हमारे पास, डायगोनल इक्वल्स टू √3 × साइड, √3 मतलब √3 और साइड कितनी दी है हमें 5, मतलब 5√3, तो 5√3 दी है, मतलब हमारा बी पार्ट इज़ द आंसर, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया आपको, हमें वॉल्यूम निकालनी है। अब सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब 6a² की वैल्यू दी है आपको कितनी है 864, आपको वॉल्यूम निकालनी है, मतलब a³ की वैल्यू निकालनी है। अब 6 से कटे आता है, 6 1 6, 6 4 24, 6 4 24, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अगर a² 144 है, मतलब a कितना होगा 12, और a अगर 12 है तो हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ही निकालनी है ना इसकी, हाँ वॉल्यूम इसकी। तो वॉल्यूम कितनी होगी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है हमारे पास साइड का क्यूब, मतलब 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब, ये तो ऑप्शन ही गलत दिए हैं, शायद इधर डायगोनल था, ठीक, इधर क्या था डायगोनल, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा है क्योंकि ये जो ऑप्शन है हमारे अंडर रूट में है, ठीक है। तो इसका डायगोनल भी अगर हमें बोला तो डायगोनल भी कितना आता √3 × 12, वो भी नहीं था ऑप्शन में, ठीक है। और आपको डायगोनल ही बोला था, डायगोनल कितना आता हमारे पास, मतलब डायगोनल इक्वल्स टू 12 √3, ठीक
ठीक है। तो डायगनल अगर हमें बोला तो वो होता है 12√3। और वैसे अगर इसकी वॉल्यूम बोली है हमें तो वॉल्यूम हम लिख सकते हैं कि 12 का क्यूब मतलब 12 × 12 × 12। अब 12 × 12 आते हैं 144 × 12 हम करेंगे। अब 12 एकम 12 0 0 12 जो कि 48 0 12 जो कि 48 मतलब हम कह सकते हैं कि 8 8 4 12 1 4 5 6 7 1728 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। कितना होगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत दे दिए हैं। ठीक है, अब ऐसे अगला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम 30 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर वाइड और 18 मीटर हाइट। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल निकालनी है। अब लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल क्या होगा हमारे पास, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल वही होगा जो क्या होगा क्यूबाइड का डायगोनल होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें सिंपल डायगोनली निकालना पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल होगा, लॉन्गेस्ट पोल मतलब लॉन्गेस्ट पोल वही होगा ना कि जैसे अगर आपके पास कुछ बॉक्स है और बॉक्स में आप सबसे बड़ी मतलब कोई भी आपको पोल रखना है उसके बॉक्स में, या कोई भी आपको पेंसिल ही रखनी है, जैसे सबसे लंबी लेंथ की पेंसिल कौन सी रख सकते हो आप, जो उसका क्या होगा डायगोनल होगा। तो अब हमें इसमें सिंपली क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनली निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा कि डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता है कि जो 30 का स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हो कि 900 प्लस 24 का स्क्वायर 576 प्लस 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, तो इसी का क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट। ठीक है, अब 6 4 10 जीरो कैरी मतलब 0 1 कैरी 7 8 9 10 1 3 4 5 4 9 9 18 मतलब 1800 आपके पास आ गया। अब 1800 का अंडर रूट, अब देखो इसमें से अगर 1800 आ गया हमारे पास मतलब हम कह सकते हैं कि 10 तो कॉमन आ जाएगा, इसमें 10 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास 9 × 2। अब 9 को भी अगर आप बाहर निकालो तो 9 को जब बाहर आएगा वो क्या बनेगा 3 मतलब 3 × 10 30√2 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन, ये ब्रिक है, इतनी उसकी दी है ब्रिक की जो भी लेंथ ब्रेथ हाइट, हमें बताना है कितनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी एक दीवार बनाने के लिए जो इस एरिया की होंगी। मतलब हमें डायरेक्ट वो निकालना पड़ेगी जो वॉल्यूम ऑफ वॉल है वो कितनी होगी अपॉन जो भी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है वो कितनी होगी। ठीक है, मतलब कह सकते हैं जो नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगी वो कितनी होंगी हमारे पास, कि जो वॉल है वॉल की हमें डायमेंशन कितनी दी है 20 मीटर 20 मीटर। अब ऊपर वाला जो सेंटीमीटर में मतलब हम 20 मीटर को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब आप देख सकते हो इसको 2000 इंटू 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर इंटू अब ये 0.75 मीटर मतलब 75 सेंटीमीटर अपॉन नीचे 20 इंटू 10 इंटू 7.5। अब 7.5 को 75 ही लिख लो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 10 से 10 कट गया, 75 से 75 कट गया, मतलब इधर 0 से 0 कट गया, 2 10 जा, मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि 20,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20,000 एक ही ऑप्शन में है, तो मतलब सी पार्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखो कितना ज़्यादा आसान है कि 3 क्यूब्स हैं हमारे पास, उनकी वॉल्यूम है 1 216 और 512, और उसको हमने मेल्ट किया और हमने न्यू क्यूब बनाया। अब जो न्यू क्यूब हमने बनाया उसको जब हमने मेल्ट किया हम लोग मतलब हम कह सकते हैं कि जो इनकी तीनों की वॉल्यूम को ऐड करके वो सिंगल क्यूब बना हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो न्यू क्यूब होगा, जो न्यू क्यूब हमारे पास उसकी जो वॉल्यूम होगी उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 512 प्लस 216 प्लस 1, मतलब आप कह सकते हैं 6 7 8 9। अब 1 2 मतलब इसको प्लस करें हम आपस में 1 1 2 और 5 2 7 मतलब 729 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगी उसकी वॉल्यूम, तीनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब अगर 729 सेंटीमीटर क्यूब उसकी वॉल्यूम है तो हम कह सकते हैं उसकी साइड कितनी होगी, साइड कितनी होगी अंडर रूट 729 मतलब 9 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी साइड। और 9 सेंटीमीटर साइड है तो हमें बताना है डायगोनल क्या होगा, और हमें पता है कि जो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब वो कितना होता है अंडर रूट 3 इंटू साइड हमें दी थी 9 मतलब 9√3 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब बी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन, एक टैंक है 10 मीटर लॉन्ग है 4 मीटर वाइड है, उसको वाटर से फिल किया हुआ है। ठीक है, अब हमें बताना कि हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ कि जो उसमें 1 मीटर का जो सिंक वो सिंक हो जाए। ठीक है, हमें वो बताना है सिंपल। ठीक है, मतलब हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम ही निकालनी पड़ेगी कि अगर वो, अब हमें पता ना कि अगर कोई भी हमारे पास टैंक है और उसमें अगर हम कुछ जितनी वॉल्यूम उसमें डालेंगे तो उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकलता है उसमें से। मतलब हमें सिंपली क्या बतानी पड़ेगी उसकी वॉल्यूम ही बतानी पड़ेगी। तो वॉल्यूम कितनी होगी इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब सिंपली कह सकते हैं 10 इंटू 4 इंटू 1 मतलब 40 मीटर क्यूब।
अगर 40 मीटर क्यूब हमारे पास क्या है उसकी वॉल्यूम है। अब हमें पता है कि 1000 लीटर क्या होता है 1 क्यूबिक मीटर, मतलब कह सकते हैं सिंपली 40 किलो लीटर उसमें पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो 40 किलो लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन, एक क्यूब है मेटल का, ईच एज ऑफ विच मेजर 4 सेंटीमीटर और उसका वेट है 400 ग्राम। ठीक है, हमें बताना है कि वट इज द लेंथ ऑफ ईच क्यूब, जिसके क्या होगी सेम मेटल का ही, जिसका वेट होना चाहिए हमारे पास 3200 kg। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है कि 4 सेंटीमीटर एज वाला एक चीज़ है। ठीक है, कोई भी 4 सेंटीमीटर एज वाली एक चीज़ है आपके पास कोई भी, और उसका वेट आपको दिख रहा है कितना है 400 ग्राम। मतलब अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर वाली कोई चीज़ है, मतलब आप कह सकते हो कि 4 का क्यूब, ठीक है 4 का क्यूब मतलब 64, और मतलब अगर उसकी वॉल्यूम 64 होती तो उसका एरिया होगा वो कितना होगा 400 kg। ठीक है, 400 kg उसका एरिया होगा। अब आपको बोला है कि उसका वेट कितना होना चाहिए 3200 kg। अब इसको देखो मैं कौन से मेथड के साथ करूँगा आपको बहुत सीखना है। ठीक है, अब 3200 kg के लिए मतलब मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेंगे हम, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 किया ना मैंने, मतलब आपके पास कितना आ गया 3200 kg अगर होगा आपके पास, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए आपके पास 64 × 8 मतलब 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपके पास क्या नहीं चाहिए वॉल्यूम। मतलब हमें पता लग गया कि जब वो 400 किलो था तो उसकी वॉल्यूम थी 64। अब अगर 3200 किलो है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 512 सेंटीमीटर क्यूब, और 512 सेंटीमीटर क्यूब उसकी क्या है वॉल्यूम। तो मतलब हम साइड कह सकते हैं, साइड कितनी होगी उसके पास √ 512 मतलब √3 वाला। ठीक है, मतलब क्यूबिक रूट। ठीक है, क्यूबिक रूट कितना होगा इसका 8। ठीक है, तो 8 आपके पास आंसर आ गया, मतलब सी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, इधर वैसे अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी क्यूब्स ईच ऑफ सरफेस एरिया 24 डेकामीटर स्क्वायर। ठीक है, कैन बी मेड आउट ऑफ 1 मीटर क्यूब से हम कितने बना सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है हमें ईच कितने क्यूब हम 24 डेकामीटर स्क्वायर थे। ठीक है, हम बना सकते हैं 1 मीटर क्यूब से। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब मतलब 10 डेकामीटर आते हैं उसमें। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में मतलब कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल जो हमारे पास वॉल्यूम है बड़े वाले की, ठीक है वो कितनी है, अगर 1 मीटर है तो मतलब उसको लिख सकते हैं कि 10 डेकामीटर। ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी हमारे पास 10 का क्यूब। अब 10 का क्यूब हम कितने बना सकते हैं जिसका ईच क्यूब ऑफ सरफेस एरिया हमें दिया है जी। और सरफेस देखो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम थी बड़ा वाला क्यूब, ठीक है उसकी तो आ गई 10 का क्यूब, मतलब सिंपली कह सकते हैं 1000। ठीक है, पर लेकिन जो हमारे पास दूसरा जो छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं हमने, उसका हमें सरफेस एरिया कितना दिया है 24। और सरफेस एरिया अगर 24 है मतलब हम कह सकते हैं सरफेस एरिया क्या होता है 6a², वो हमें कितना दिया है 24, और 6a² हमारे पास 24 है, मतलब 6 4 या 24, तो a कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अगर a हमारे पास 2 आ गया मतलब हम इसकी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम कितनी होगी इसकी 2 का क्यूब मतलब 8। तो हम यही करेंगे, जो इसकी वॉल्यूम थी जो बड़े वाले की, उसी को हम छोटे की वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। अब 8 से जे काटा कितना आता है 125 से, तो 125 मतलब बी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन है 3 क्यूब्स हैं मेटल के जिसके एज दिए हैं आपको 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू क्यूब। ठीक है, अब 3 क्यूब्स हैं जिनके एज हैं जे, इनको हमने मेल्ट किया और एक बड़ा क्यूब बनाया। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम जो वो टोटल मिला के हमने बड़ा क्यूब बनाया। अब देखो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 3 3 9 3 27, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 4 4 16 4 जा 64। अब इसकी वॉल्यूम कितनी होगी हमारे पास 125। ठीक है, अब कर लो इसको प्लस 125 प्लस कितना है हमारे पास 64। अब 125 प्लस 64 मतलब 129 प्लस 60 मतलब 189, और 189 में जब हम ऐड करेंगे ना 27, और 27 ऐड करेंगे मतलब 129 7 16 मतलब 216। तो हम कह सकते हैं जो टोटल वॉल्यूम होगी इसकी वो कितनी होगी 216 सेंटीमीटर क्यूब। किसकी होगी जो बड़ा वाला हमारे पास क्यूब बना। ठीक है, हमें बोलना ना कि इनको मिला के हमने एक बड़ा क्यूब बनाया, मतलब इसको मेल्ट करके, तो उसकी जो बड़ा वाला क्यूब बना उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 216 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हम कह सकते हैं अगर ये वॉल्यूम है तो उसका जो साइड होगी साइड कितनी होगी क्यूब रूट ऑफ 216। क्यूब रूट ऑफ 216 कितना होता है मतलब 6 सेंटीमीटर उसकी क्या आ गई हमारे पास साइड। अब हमें उसी क्या निकालनी टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 6 216, तो 216 मतलब ए पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन है अ सिस्टम फ्रॉम इनसाइड इज 12.5 मीटर लॉन्ग 8.5 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाई है।
ठीक है, एंड इज़ ओपन एट टॉप, और ओपन है टॉप पे। हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द इनसाइड ऑफ सिस्टम एट 24 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, बोला कि एक सिस्टम है, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से उसकी जो हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, और हमें बोला कि वो ऊपर से ओपन है। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा कि उसकी 4 दीवारों का एरिया और फ्लोर का एरिया, और उसी को हम 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब अगर उसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया वो कितना होगा हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी मतलब 12.5 प्लस 8.5, उसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। और देखो 2 इंटू 12.5 प्लस 8.5 कितने होते हैं 12 8 20 और 21 इंटू 4। अब ये कितना आ गया हमारे पास 4 टू जा 8, 8 1 जा 8, 8 टू जा 16, मतलब 168 उसका आ गया लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और देखो ऐसे करके हमारे पास बॉक्स है ना, उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है हमारे पास वो तो आ गया हमारे पास 168, पर अब हमें फ्लोर का एरिया भी तो प्लस करना पड़ेगा उसमें। फ्लोर का एरिया भी तो क्यों करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि हमें बोला कि बॉक्स सिर्फ ओपन से मतलब ऊपर से ओपन है। ठीक है, तो हमें कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग निकालनी है इनसाइड ए सिस्टम। ठीक है, अब देखो जो इसका नीचे का एरिया होगा वो कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यही तो होता है लेंथ और ब्रेथ। मतलब लेंथ हमें दी है कितनी 12.5 और ब्रेथ हमें दी है कितनी 8.5। अब 12.5 इंटू 8.5 हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको अगर हम करें 5 5 25, 2 कैरी 5 2 10 2 12 1 कैरी 5 5 6, मतलब 8 5 40, 4 कैरी 8 9 16 4 20, 2 कैरी 8 9 10, कितना आ गया हमारे पास 5 2 6 0, मतलब 106.25। ये आता है ना हमारे पास 12.5 इंटू 8.5 करके 106.25। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे पास जो टोटल हमारा लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो कौन सा हमें जो फ्लोर का एरिया वो टोटल मिला के कितना आ जाएगा हमारे पास 106.25। मतलब कह सकते हैं 5 2.8 6 14 1 कैरी 6 7 274.25 हमारे पास आ गया। अब हमें बोला कि जो कॉस्ट थी सीमेंटिंग वो क्या थी 24 पर स्क्वायर मीटर। मतलब कह सकते हैं जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट क्या होगी हमारे पास कि मतलब हमारे पास 274.25 आ गया इंटू इसी को आप मल्टीप्लाई कर दो 24 से। ठीक है, अब हमें पता है कि इसी को मल्टीप्लाई करना है 24 से। ठीक है, अब आप 274 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सिंपली अगर आप 27 को अगर किससे करो आप 274 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको मैं आपको करने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे हम कि आप 274 है इसको 24 से अलग मल्टीप्लाई कर लो, और जो 0.25 है इसको अलग 24 से मल्टीप्लाई कर लो, और दोनों को आपस में ऐड कर देना। ठीक है, अब देखो 2500 जब इससे करेंगे मतलब 25 दूने 50 0 25 चौके 100, मतलब ये कितना आ जाएगा 5 1 6 600, मतलब 6 आ जाएगा आपके पास, मतलब 6 प्लस अब ये 24 इंटू इसे 4 4 16 7 4 28 29 2 कैरी 4 2 8 9 10, अब 2 4 8 2 7 14 1 कैरी 2 4 5, मतलब 6 9 8 17 1 कैरी 4 1 5 5 1 6, मतलब 6 5 7 6। अब 6 5 7 6 है इसी में प्लस 6 कर लो, मतलब कितने आ जाएगा आपके पास 6 5 8 2, तो 6 5 8 2 मतलब ए पार्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को मल्टीप्लाई इस तरीके से करनी है। आपको ये अगर पूरा करते आप तो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ता है। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। अब ये है कि एज ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीज बाय 100%, और बोला कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा वो कितने % इंक्रीज होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो जो एज दिया है हमें और हमें क्या बोला है सरफेस एरिया। अब हमें पता है कि जो सरफेस एरिया होता है सरफेस एरिया वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है साइड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमें साइड की रेशो कितनी दी है, हमें बोला कि वो साइड है हमारी इंक्रीज़ हो रही है 100%, मतलब 1 से 2 हो रही है। ठीक है, 1 से क्या हो रही है 2। अब हमें पता है कि जो सरफेस एरिया होगा सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है साइड के स्क्वायर पे। मतलब कह सकते हैं जो सरफेस एरिया होगा हमारा कितना हो रहा है 1 का स्क्वायर, मतलब 1 से 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है। सरफेस एरिया हमारा क्या हो रहा है 4 हो रहा है। ठीक है, 1 से 4 हो रहा है, तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है 3 इंक्रीज़ हो रहा है 1 पे, तो 100 पे कितना होगा मतलब 300% का इंक्रीज़ होगा। तो 300% मतलब सी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, हमें बताना है उसकी न्यू वॉल्यूम क्या होगी। ठीक है, अब देखो एज है हमने सिंपल पता है कि एज 1 से डबल हो रहा है मतलब 1 से 2 हो रहा है, तो उसकी वॉल्यूम पे फ़र्क क्या पड़ेगा। हमें पता है कि जो वॉल्यूम होती है हमारी वॉल्यूम क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइड के क्यूब के। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 का क्यूब मतलब 1 से वॉल्यूम 2 2 4 2 8 हो रही है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कितने टाइम्स हो रही है जी
मल्टीप्लाई बाय 8, मतलब 8 टाइम्स हो रही है इसकी, ठीक है। मतलब अगर हमें पता होता कि कितने % इंक्रीज़ हो रही है, हमें ये पूछा होता, हम क्या करते 1 से 8 मतलब 7 इंक्रीज़ होती है, मतलब 700% इंक्रीज़ हो रही है। पर लेकिन हमें क्या बोला था इधर कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो रही है, तो अगर टाइम्स पूछा तो हम क्या लिखेंगे 8 टाइम्स, मतलब 1 से क्या हो रही है 8, तो 8 टाइम्स इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है बॉक्स की 2 मीटर, 1.5 मीटर और 80 सेंटीमीटर। हमें बताना कि उसकी कॉस्ट क्या होगी कैनवस की, टू कवर इट फुल्ली इफ़ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस कॉस्ट इतना, ठीक है। अब देखो 1 मीटर की कॉस्ट हमें दी है, अब 0.80 सेंटीमीटर है, इसको 0.8 मीटर लिख सकते हो आप, ठीक है। अब हमें क्या नहीं बोला कि टोटल उसको कवर करना है, मतलब हमें निकालना क्या पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 इंटू LB, LB मतलब 1.5 इंटू 2 मतलब 3 प्लस BH मतलब 15 इंटू 8 120 1.2, ठीक है। अब आगे 0.8 इंटू 2 मतलब 1.6, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया 3 कितना 6 7 8.8 3 4 5 मतलब 5.8। अब 5.8 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5 5 10 8 8 16 मतलब 58 इंटू 2 116 मतलब 11.6 आपके पास क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया। अब हमें कॉस्ट निकालनी थी और कॉस्ट निकालनी हमें पर मीटर की कॉस्ट कितनी दी है 25, मतलब हम कह सकते हैं इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 11.6 को ही 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 25 से कम 25 आगे 2 जीरो, 25 से कम 25 1 जीरो और 25 का 150, ठीक है। 0 5 5 10 1 कैरी 5 6 7 8 9 और 2 मतलब 290 रुपीज़ आपका लगेगा, 290 मतलब C पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, ए स्कूल हॉल है, उसकी डायमेंशन आपको दी है 30 मीटर 12 मीटर और 6 मीटर। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन उसमें आ सकते हैं, कि हर एक चिल्ड्रन हमारा क्या कहता है 8 मीटर क्यूब की स्पेस लेता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन निकालने वो कितने हो गए, इसकी जो अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगी 30 इंटू 12 इंटू 6, तो उसको आपको किससे करना पड़ेगा, जो पर स्टूडेंट कितना ले रहा है 8 ले रहा है, मतलब पर स्टूडेंट क्या ले रहा है आपका 8 मीटर क्यूब की जगह ले रहा है, तो इसी को डिवाइड कर लो 8 से, ठीक है। तो अब 8 से अगर इसको डिवाइड किया जितना 4 3 या 12 4 2 या 8, वैसे 2 3 या 6 और 3 3 या 9 3 या 27 मतलब 270 बच्चे आपके आ सकते हैं, मतलब B पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, 3 क्यूब्स हैं, ईच ऑफ एज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और प्लेस टुगेदर बाय एडजॉइनिंग दैम फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन तो आपके SSC पूछती है और RRB NTPC में भी पक्का आते हैं, ठीक है। अब हमें बोला कि 3 क्यूब है आपके पास, देखो ऐसे करके आपके पास क्यूब है, बाई चांस सपोज करो आप ऐसे होता है ना आपका क्यूब, ठीक है। देखो आपके पास ऐसे क्यूब है एक, है ना। वैसे आपको बोला कि आपको 3 क्यूब जोड़े हैं, वैसे एक क्यूब हमने इसी के साथ ऐसे करके जोड़ दिया सेम डायमेंशन का, ठीक है। सेम डायमेंशन का हमने क्यूब ऐसे करके जोड़ दिया, समझ लग रहा है ना आपको कैसे जोड़ा, ऐसे करके जोड़ा। वैसे ही हमें बोला कि इसके साथ भी हमने क्या किया, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है, इसको देख लेना, ऐसे करके ये हमने जोड़ दिए 2 क्यूब आपस में, ठीक है। वैसे ही अगर तीसरा क्यूब जोड़ना होगा हम ऐसे करके जोड़ेंगे इसी के साथ में, ठीक है। ये हमने ऐसे करके जोड़ दिए 3 क्यूब ऐसे, ठीक है। अब 3 क्यूब हमने जोड़ दिए, ठीक है। अब हमें बोला कि हर एक क्यूब था वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग था, मतलब ये भी 3 था, ये भी 3 था, ये भी 3 था, इसकी वैसे ही ब्रेथ भी 3 थी और हाइट भी 3 होगी, ठीक है, ये थी। पर अब हमारे पास क्या बन गया, अगर हम इस टोटल को देखें, अगर ये हमारा पूरा क्या बन गया, हमारा क्यूबाइड बन गया ना हमारे पास। अब जो ये क्यूबाइड है इसकी जो लेंथ चेंज हो गई, लेंथ कितनी हो गई इसके पास 3 3 और 3 मतलब 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर इसके बाद लेंथ होगी। पर लेकिन जो ब्रेथ होगी ब्रेथ तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ब्रेथ को तो हमने जोड़ा नहीं है, ठीक है, तो ब्रेथ तो इसकी सेम रही और हाइट भी सेम रही। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो जब भी हम क्या करते हैं जितने भी क्यूब्स को जोड़ते हैं आपस में तो उसकी लेंथ पे फर्क पड़ता है, ठीक है, अगर हम लाइन टू लाइन जोड़ रहे हैं, ठीक है। हमें यही बोला कि 3 क्यूब्स हैं 3 सेंटीमीटर लॉन्ग के, उनको क्या किया प्लेस टुगेदर किया बाय एडजॉइनिंग दैम फ्रॉम साइड इन अ लाइन, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, एक क्यूबाइड बन गया। तो क्यूबाइड की लेंथ आ गई हमारे पास 9, ब्रेथ आ गई हमारे पास 3 और हाइट भी हमारे पास आ गई 3। तो अब हमें बोला कि सरफेस एरिया अब हमें क्यूब निकालना था जो हमारा आया, ठीक है। अब सरफेस एरिया क्यूबाइड क्या होगा जो हमारे पास आया, वो हमारे पास क्या होगा 2 इंटू LB प्लस 9 3 या 27 प्लस BH मतलब 3 3 या 9 प्लस 9 3 या 27 LB BH प्लस HL,
ठीक है, जाके हमारे पास अब 27 और 27 कितना होते हैं 54, 54 और 9 63 और 63 इंटू 2, तो 63 इंटू 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 126 मतलब सी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये था कि 3 इक्वल क्यूब्स हैं, उनको ऐसे ही एडजेसेंटली जोड़ा एक दूसरे के साथ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालनी है टोटल सरफेस एरिया आपका रिजल्टेंट क्यूबाइड टू दैट ऑफ सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स के। अब देखो हमें क्या निकालनी है, क्यूबाइड की सरफेस एरिया और क्यूब का सरफेस एरिया की रेशो। अब क्यूब कितने हमारे पास 3 थे इंटू, और क्यूब का जो एरिया होगा वो कितना होगा 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, क्यूब की टोटल सरफेस एरिया। वैसे ही जो क्यूबाइड होगा हमारे पास, क्यूबाइड क्या बनेगा, उसकी लेंथ बन जाएगी हमारे पास कितनी, लेंथ सॉरी 2 नहीं 3a बन जाएगी, और ब्रेथ हमारे पास a ही रहेगी, और हाइट भी हमारे पास क्या रहेगी, ऐसे ब्रेथ भी हाइट रहेगी a रहेगी, और हाइट भी हमारे पास a रहेगी। मतलब हम सिंपली कह सकते हैं जो इसका क्यूबाइड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 2 इंटू एल बी, मतलब 3a इंटू ए 3a स्क्वायर प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। मतलब हम सिंपली कह सकते हैं 3 3 6 1 7 दूने 14a स्क्वायर हमारा आंसर रहेगा इसका 14a स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, अब 2 3 या 6 2 7 या 14, मतलब हम सिंपली कह सकते हैं जो इसकी रेशो की कितनी होगी 7:9, तो 7:9 मतलब बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा ही क्वेश्चन था सेम टू सेम, हमें क्या बोला था कि अलग अलग जो क्यूब था उसका सरफेस एरिया और जो नॉर्मल हमारा क्यूबाइड बना उसके टोटल सरफेस एरिया का हमें रेशो निकालनी थी, तो हमने ऐसे रेशो निकाल दी उसकी। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये है, एक क्यूब है 11 सेंटीमीटर एज है, उसको हमने इमर्स्ड किया कम्प्लीटली रेक्टेंगुलर वेसल में जिसमें वाटर था। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बताया कि अगर हम जितने वॉल्यूम की डालेंगे उसमें उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकलेगा। हमें बोला कि जो डायमेंशन थी जो बेस की 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर थी, हमें बताना है कि वाटर में लेवल में राइस कितना होगा, राइस उतना ही हुआ होगा जितनी हाइट होगी। ठीक है, मतलब उसकी हाइट चेंज, हमें हाइट ही तो निकालनी है उसकी सिंपली। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एक क्यूब था, उसकी जो वॉल्यूम थी, अब देखो जो इसकी क्यूबाइड होगा, क्यूबाइड की वॉल्यूम क्या होगी 15 इंटू 12 इंटू हाइट, जो राइस इन वाटर हुआ वो इक्वल होगी किसके, जो हमारे पास क्यूब है, मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11 उसी के क्यूब के बराबर। अब हमें हाइट निकालनी है, हाइट कितनी होगी हमारे पास 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 मतलब 1331। अब इसी को डिवाइड करना है हमने किससे 15 इंटू 21 से। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पर लेकिन इसको हम कर लेंगे कैलकुलेशन आसानी से। ठीक है, 3 3 6, 3 से तो कट नहीं रहा है ये। ठीक है, अब देखो इसको हम काटें, अगर ऑप्शन भी देखें आप, थोड़े ऑप्शन भी साथ साथ में ही हैं इसमें, हम वो भी मतलब अप्रॉक्सीमेटली निकालना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, अब देखो 5 से काट लो पहले। ठीक है, 5 3 या 15, अब 5 से काटा अगर आपने, 5 2 जा 10 33, 5 6 जा 30 3 कैरी, 5 6 जा 30 1 5 2 या 10, ये आ गया आपके पास। अब 7 से काट लो, 7 3 या 21, अब 7 से काटा हमने कितना आ गया 7 3 या 21, 56 7 8 या 56 0 27 2 या 14 मतलब 38.02। ठीक है, और 60 7 8 या 56 ऐसे लिख लिया। अब 3 3 नीचे क्या बच रहा है आपके पास 9, अब 9 9 4 या 36, ये भी नहीं आ रहा इतना, कितना था 11 सेंटीमीटर ही था ना आपके पास। 15 डायमेंशन दी है बेस की कितनी 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है राइस इन वाटर, तो एक क्यूब है 11 सेंटीमीटर एज है उसका, यही तो आना था इसका एज था। रुकना, कहीं से गड़बड़ तो नहीं कर दी है हमने, रुको इस क्वेश्चन को दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना आ गया हमारा 1331, इसको डिवाइड करने के इससे 15 इंटू 12 से, तो मैंने 5 से किया 5 3 या 15, 5 2 या 10 33, 5 6 या 30, और वैसे ही 3 कैरी आ गई हमारे पास, तो 5 6 या 30 अगेन 1 10 5 2 या 10, जा गया हमारे पास क्या 1331 को जब हमने डिवाइड किया किससे 5 से 266.2। और वैसे अगर हम करें 4 से, अच्छा 4 से पहले हमने, अच्छा 12 था इधर, मैंने पहले 21 लिख लिया था सॉरी। ठीक है, अब 4 3 12, अब 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 22, 4 5 20 और 4 5 20 66.55 आ गया। और वैसे नीचे क्या आ गया हमारे पास 9, तो जैसे ही इसको 9 से करेंगे 9 7 जा 63 35, मतलब 9 4 या 36 हो जाएगा, मतलब 7.3 के आसपास। अब 7.3 के आसपास दो हैं। ठीक है, अब 7 3 या 9 3 या 27, मतलब 8 85, और 9 9 या 81 मतलब 7.39, तो 7.39 मतलब डी पार्ट इज़ योर आंसर। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हो। वैसे ही आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।